चुनावी मौसम में बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा में 33% से आगे बढ़कर अब महिलाओं के लिए 50% टिकट की मांग कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा अपनी इसी मांग को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने के लिए नेताओं से उनके मन की बात को समझ रही हैं और इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। चुनावी मौसम अब सामने आ चुका है। पहली लोकसभा और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अपने लिए ज्यादा टिकटों की मांग के साथ संगठन के सामने अपनी ये मांग रखने जा रहा है और इसी को लेकर अब मीटिंग्स का दौर भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में शुरू हो चुका है और अपने मन की बात अब अपने नेताओं को बताने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और उसी बात को अब संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिशें की जाएंगी। प्रदेश सचिव महिला मोर्चा ज्योत्सना रोहिला इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि कार्यकर्ताओं से, महिला मोर्चा से जुड़ी जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, उनसे मन की बात आप समझ रहे हैं और उनके मन की बात को शीर्ष संगठन तक पहुंचाने का काम आप करेंगे और मकसद सिर्फ एक है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दी जाए। देखिए, हमारे संगठन के अंदर मोर्चा है महिला मोर्चा, आज के दिन सबसे ज्यादा एक्टिव है। जितने प्रोग्राम महिला मोर्चे के प्रदेश के द्वारा किए जा रहे हैं, कोई सा मोर्चा इतने प्रोग्राम नहीं दे रहा है। यानी कि महिलाओं की भागीदारी हद से ज्यादा है और इलेक्शनों में भी हमारे यहाँ से हरियाणा की बहनें गई हैं राजस्थान में और बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार करके आई हैं। मैं हनुमानगढ़ गई थी खुद और बहुत अच्छा चुनाव प्रचार करके आई है और राजस्थान में सरकार बनेगी भाजपा की। यहाँ पर अब आते ही हमारा प्रवास का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बहनें चाहती हैं जो भी कि हमें टिकट मिले। अगली पंक्ति में, पिछली पंक्ति में, बीच की पंक्ति में जो भी बहनें हैं घर से बाहर निकल के पार्टी के लिए जो काम करती हैं, हम उनसे उनके मन की बात पूछेंगे कि आपको टिकट चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूं कि आज के दिन 50% महिलाएं पूरे समाज में हैं। सरकार ने 33% का आरक्षण दिया है, तो 50 में से 33 मिले, बहनों को मिले और बहनें अपना राजनीतिक लड़ाई ऊपर तक लड़े और ऊपर तक चढ़ाई करें, ऐसी कामना हम करते हैं और अपनी बहनों की मन की आवाज को हम यहां से प्रदेश में और प्रदेश वाले पहुंचाएंगे ऊपर केंद्र में और केंद्र से फिर संसदीय टीम जो है इनको टिकट देने का काम करेगी और पूरा का पूरा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पूरी भाजपा मिलकर के चुनाव में अपनी विजयश्री हासिल करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकटें मिले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ बात आप ऊपर लेकर जाएंगे और क्या कुछ जो कार्यकर्ताओं के, महिला कार्यकर्ताओं के मन की बात है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पार्टी आलाकमान का और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने फिलहाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर चुनाव में जो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जैसा कि हमारे देश और प्रदेश में महिलाओं के अब दौरे शुरू हैं, आज हमारी प्रदेश की सचिव है सरोज सिहाग जी मेरे साथ, ज्योत्सना रोहिला जी है हिसार की प्रभारी और जैसा कि मुझे सोनीपत लोकसभा की प्रभारी बनाया हुआ है और एक दिन का प्रवासी प्रभारी के नाते मेरा यहाँ हिसार में आना हुआ है। यहाँ हम बहनों के साथ बैठकर संगठन की बातें करेंगे और बहनों से हमने आग्रह भी किया है कि बूथ स्तर तक जो बहनें हैं उन तक हम जाएंगे और पार्टी की जो रीति नीति है वो हम बहनों को समझाएंगे और बहनें उनको धरातल पर लागू करने का काम करेंगी। तो जैसा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले पंचायत में 50% आरक्षण जो महिलाओं को देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है, तो मैं अपने पार्टी आलाकमान के पास मेरी तरफ से यही संदेश देने का काम करूंगी। वैसे तो भाजपा पार्टी में कुछ मांगना नहीं होता, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वैसे ही बहुत कुछ दे देती है, फिर भी मैं अपनी बहनों का ये संदेश पार्टी आलाकमान के पास भेजने का पूरा भरसक प्रयास करूंगी कि 50% आरक्षण महिलाओं को चुनाव में दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का जिक्र कर रही है, लेकिन आप तो पूरा 50 मांग रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भाजपा ने 33% बहनों को आरक्षण देने की बात की है, लेकिन छोटी सरकार में, छोटी पंचायतों में पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगर परिषद, नगर पालिकाओं में बहनों ने को 50% तक चुनाव हमने लड़वाया। छोटी सरकार में 50% बहनें चुनाव जीतकर आगे आई है और मैं ये मानती हूँ कि मैं भी
जब हमारा 33% महिलाओं को आरक्षण था पंचायत लेवल पे, तो मेरा जो वार्ड था वो महिला रिजर्व वार्ड हुआ, तो मैंने जिला परिषद का चुनाव जीतकर मैं कभी भी राजनीति में नहीं चलिए मुझे मुद्दे की बात बताइए कि महिलाओं को 50% आरक्षण का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, आप उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से इस मामले को लेकर उठाने का काम करेंगे? अभी मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को अपनी भागीदारी देने का किया है, तो मैं उससे, क्योंकि अभी बहनें इतनी काम कर रही हैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी 33% बहनें प्रदेश और केंद्र स्तर पर 33% बहनें अपना चुनाव लड़ने में सक्षम है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का। चलिए 50% तक आरक्षण महिलाओं की तरफ से मांगा गया है लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए भी। अब महिलाओं आधी आबादी की तरफ से आधी भागीदारी टिकटों को लेकर सामने रखी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।